गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? सबका पढ़ाई लिखा हो रहा है। माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हियर टू लर्न वर्क एंड एनर्जी, क्लास 9 फिजिक्स। ठीक है, हम लोग वर्क एंड एनर्जी के बारे में जानेंगे। तो हमने वर्क एंड एनर्जी पर ख़त्म हो गया था, एनर्जी भी हो चुका था आप लोगों का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? पावर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पावर देखेंगे, पावर का यूनिट देखेंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो भी है पावर से रिलेटेड सारी चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पावर क्या होता है? तो पावर का मतलब क्या होता है? आपने कभी सुना है कोई आदमी बोलता है कि तुम्हारे अंदर पावर एकदम नहीं है, एकदम पावर ख़त्म हो गया? ठीक है, ऐसा आपने सुना होगा, सुना है कभी? ओके, तो पावर हम उसी चीज़ को कहते हैं कि यानी कि काम कितनी स्पीड से आप कर सकते हैं, यानी कि कितना जल्दी आप काम कर सकते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। जैसे इंसान के अंदर पावर कम होता है यानी एनर्जी कम होता है, मतलब पावर भी कम होगा। एनर्जी कम होगा तो क्या होगा? पावर भी कम होगा। जिस इंसान के अंदर एनर्जी बहुत कम है उस इंसान के अंदर पावर भी बहुत कम है। तो एनर्जी और पावर दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। एनर्जी और पावर दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन पावर डिटरमाइन कैसे होता है कि एक फिक्स टाइम में आप काम कितना ज़्यादा करते हो। ठीक है, फिक्स टाइम में काम कितना करते हो उस पर पावर आपका क्या होता है? डिटरमाइन होता है। तो लिखेंगे द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का जो फॉर्मूला डेफिनेशन होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, यानी कि काम करने का जो क्षमता होता है, ठीक है, पर यूनिट टाइम। एक पार्टिकुलर टाइम दे देगा और बोला कि आप इतने टाइम में आपको काम करना है, जैसे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो भी आपको टाइम दे दे उतना में आपको क्या करना है? काम करना है। अगर उतने में काम कर लेते हैं तो आपका पावर ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो आपका पावर कम है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि कितना वो काम कर सकता है इन अ गिवन टाइम। हाउ मच वर्क ही कैन डू, अ पर्सन कैन डू इन अ गिवन टाइम इज नोन एज पावर। वही क्या कहलाता है? उसका पावर कहलाता है। तो पावर इट इज डिनोटेड बाय P। इसको हम किस से डिनोट करते हैं? पावर मतलब P। इसको हम किस चीज से डिनोट करेंगे? P से डिनोट करेंगे। एंड इट्स SI यूनिट इज वॉट। ठीक है, वॉट होता है, इसको हम किस से डिनोट करते हैं? कैपिटल W से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? तो W से डिनोट करते हैं। ठीक है, वॉट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। इट इज द SI यूनिट ऑफ पावर। ये इसका क्या होता है? SI यूनिट पावर का होता है। कौन सा? W इज द SI यूनिट ऑफ पावर। अब हम शुरू करते हैं क्या कि पावर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क है तो W/T। रेट का मतलब उसको टाइम से क्या करना पड़ता है? हम लोगों को डिवाइड करना पड़ता है। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया? W/T। पावर इज इक्वल टू क्या हो गया? W/T। या फिर आप लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी/T, क्योंकि एनर्जी जो है किसके बराबर है? एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। एनर्जी किसके बराबर है? वर्क के बराबर है। एनर्जी जो है किसके बराबर है? वर्क के बराबर है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू W/T या फिर पावर इज इक्वल टू एनर्जी/T, ये लिखा जा सकता है। तो अगर इसके बेसिस पे हम यूनिट देखें पावर का, तो अदर यूनिट क्या हो जाएगा पावर का? भाई देखो जरा, अदर यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू, देखो व्हाट है? पावर एनर्जी है, वर्क है, तो वर्क का क्या होता है? जूल, और इसका टाइम है तो इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड, यानी कि जूल पर सेकेंड। इट इज द अदर यूनिट ऑफ पावर। ये पावर का अदर यूनिट हो गया, जूल पर सेकेंड। पावर का क्या हो गया? अदर यूनिट जूल पर सेकेंड हो गया। तो ये पावर के बारे में थ्योरी था। ठीक है, तो पावर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देगा तो पहले क्या फाइंड करोगे? वर्क फाइंड करोगे, एनर्जी फाइंड करोगे, और एनर्जी फाइंड करने के बाद उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे तो उसका आपका क्या निकल जाएगा? पावर निकल जाएगा। चाहे तो उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहें तो एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनर्जी की जगह पे क्या लगा सकते हैं आप? 1/2 mva²/T, यानी पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mva²/2T। ये भी आप लगा सकते हैं। इट में भी ऑल्सो द फार्मूला ऑफ पावर, ये भी पावर का फार्मूला होगा। दूसरा चाहें तो आप क्या लगा सकते हैं? पावर इज इक्वल टू mgh/T। ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी, और ये टाइम। ठीक है, ये भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। 1/2 mva² क्या है? देखो जरा, काइनेटिक एनर्जी। इससे भी आप पावर रिलेट कर सकते हैं, या फिर और चाहे तो और फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? W/T होता है ना, W/T। पावर इज इक्वल W की जगह पर क्या रख सकते हो? W की जगह पे रख सकते हो F/S/T। ये भी देखा जा सकता है। पावर इज इक्वल टू F की जगह पे क्या रख सकते हैं? MA/S/T। P इज इक्वल टू M रह जाएगा। A की जगह पे क्या रख सकते हैं? V-U/T, और ये T था ही ऑलरेडी, इंटू S।
तो क्या होने वाला है देखो जरा, पावर इज इक्वल टू आपका फार्मूला हो जाएगा एम वी माइनस यू इंटू एस बाई टी इंटू टी, कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। नीचे दिख रहा है सबको, दिख रहा है। चलिए, तो ये भी आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला दैट कैन यूज बाई टू फाइंडिंग पावर। पावर को फाइंड करने के लिए आप डिफरेंट टाइप्स के फार्मूला यूज कर सकते हैं। जहाँ पे जो चीज़ मिल जाए उसके बेसिस पे आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर सिर्फ ये जनरल फार्मूला आप यूज रखते हैं, याद रखते हैं, तो उसके बेसिस पे भी आप इस तरह की चीज़ें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हो गया, सब क्लियर है पावर का। पावर में बस इतना ही पढ़ना आपको। एक पावर का एक चीज़ और छोटा सा चीज़ है जो आपको हम बताएंगे, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। क्या होता है, व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। इरेज करें इसको और कॉमर्शियल यूनिट शुरू करें। ओके, इरेज करते हैं इसको। ओके, सो हम लोग शुरू करेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा, तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है किलोवाट आवर होता है। इसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, सिर्फ यूनिट। आपने सुना होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस बार ना मेरा बिजली बिल 10 यूनिट का आया, 15 यूनिट का आया, 20 यूनिट का आया, ऐसा करके कुछ लिखा होता है। बिजली बिल जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा होता है यूनिट, 15, 10, 20 जो भी हो, जितना बिल आता है उतना इसमें क्या लिखा होता है, यूनिट डिस्क्राइब किया होता है। ठीक, तो यूनिट हम उसी को कहते हैं। यूनिट का मतलब क्या हो गया भाई, तो यूनिट होता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर, या फिर हम उसी को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। बोलते हैं ना, ऐसा तो बोलते हैं कि कितना यूनिट का बिल आया इस बार। ठीक है, इस बार ज़्यादा बिल आ गया, 15, 20, 50, 100, 200, 500, इस बार 500 यूनिट का बिल आया, इस तरह का बोलते हैं हम लोग। तो दैट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको कॉमर्शियल यूनिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी यूनिट में जो गवर्नमेंट काम करती है, इसी यूनिट में काम करती है बिल लेने का और देने का। ठीक है, जो भी एनर्जी का जो बिल आता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके घर में आता है तो वो किलोवाट आवर में आता है। ठीक है, जो भी डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो किलोवाट आवर में यूज़ करते हैं और उसका बिल हमारे यहाँ आता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस इन क्लास 10th ऑल्सो। आपको इसको कहाँ पढ़ना है, क्लास 10th में भी पढ़ना है और 9th में भी पढ़ना है। तो इसलिए 9th में आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो 10th में इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल बिल जो इलेक्ट्रिक बिल जो आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है वो किस चीज़ में आता है, किलोवाट आवर में आता है। किस में आता है, किलोवाट आवर में आता है। ठीक है, और इसको हम प्यार से क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो तुम्हारा होता है क्या होता है, किलोवाट आवर, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। बिजली बिल तो आप देखे होंगे कि कैसे आता है, यूनिट में आता है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता कैसे। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे देखो आपने देखा होगा भी कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। जब एनर्जी आप यहाँ से फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, पावर इंटू टी। एनर्जी जब फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, पावर इंटू टी। अब पावर का क्या होता है, वॉट, और यहाँ पे टाइम है उसका क्या हो जाता है, सेकेंड यूज़ करते हैं तो वॉट सेकेंड हो जाएगा इज इक्वल टू एनर्जी। एनर्जी का जो अदर यूनिट यहाँ से हमारा ड्राइव हुआ वो क्या हुआ, वॉट सेकेंड। WH सेकेंड हो गया, वॉट सेकेंड हो गया, तो यहाँ पे वॉट सेकेंड आपका यूज़ होता है। तो ये जो एनर्जी का एक यूनिट हो गया, यहाँ से एनर्जी का क्या हो गया, यूनिट हो गया वॉट सेकेंड। क्या हो गया, वॉट सेकेंड। अब वॉट सेकेंड को हमको किस में चेंज करना है, किलोवाट आवर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, किलोवाट आवर में चेंज करना है। वॉट सेकेंड वी हैव टू चेंज इन किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर क्या होता है भाई, 1 किलोवाट आवर। इसको हमको वॉट सेकेंड में अगर चेंज करना है तो हाउ कैन वी चेंज दिस, तो 1 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो वाट किलोवाट था वो क्या बन जाएगा, वॉट बन जाएगा। किलोवाट बिकम वॉट। अब ये 60 आवर है, आवर को सेकेंड में चेंज करना तो क्या करेंगे, 60 इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि एक 60 से करेंगे तो मिनट में होगा, दूसरे 60 से करेंगे तो सेकेंड में हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1000 इंटू 60 इंटू 60 वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड हो गया, वॉट सेकेंड क्या हो गया, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या हो गया, इतना वॉट सेकेंड। अब वॉट सेकेंड को हम लोग क्या लिखते हैं, देखो एनर्जी का जो यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, जूल कहते हैं। एनर्जी का जो यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। वॉट सेकेंड कैन बी रिटन है जूल। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 36 इंटू 36, सीधा पहले जीरो लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। वॉट सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं ना। 3 और 2 5 0, 36 हो गया, इतना हो गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 जूल। मतलब 1 किलोवाट आवर एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर मतलब क्या होगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। मतलब इतना जूल अगर आप एनर्जी खत्म करते हैं, इतना जूल अगर आप एनर्जी खत्म करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 किलोवाट आवर कहते हैं, यानी कि एक यूनिट होता है। 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल अगर आप एनर्जी खत्म करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट आवर हुआ। उसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट आवर हुआ। 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल अगर हम एनर्जी खत्म करते हैं तो उसका मतलब हुआ 1 वाट आवर। जैसे
इसका एग्जाम्पल हम देके समझाते हैं। ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम समझाते हैं। इरेज कर दिए इसको, पहले इरेज करके क्वेश्चन देके समझाया आपको। चलिए एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे हम लोग बल्ब यूज़ करते हैं, बॉल आपने देखा होगा, CFL LED जो भी बल्ब होता है या फिलामेंट बल्ब होता है, उस पर 2 चीज़ें लिखी होती हैं। एक बल्ब के ऊपर 2 चीज़ें लिखी होती हैं। मान लीजिए ये बल्ब है, ठीक है, मान लीजिए क्या है, एक बल्ब है, जो भी बल्ब इस तरह का है। तो इस बल्ब के ऊपर 2 चीज़ें लिखी होती हैं। एक लिखा होता है वोल्ट 220 वोल्ट, और एक लिखा होता है 40 वाट 100 वाट, जो भी है 100 वाट 220 वोल्ट। जितने भी इंडिया में जितने भी डिवाइस चलते हैं, जो AC डिवाइस होते हैं, AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, अल्टरनेटिंग करंट से चलता है, बैटरी से नहीं, बैटरी से 12 वोल्ट का होता है। तो जो भी आपका डिवाइस AC इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, AC से चलता है, वो 220 वोल्ट के होते हैं। कितने वोल्ट के होते हैं? 220 वोल्ट के होते हैं। कितने वोल्ट के होते हैं? 220 वोल्ट के होते हैं। लेकिन उसका पावर अलग अलग होता है। जिसका जितना पावर वो उतना ही एनर्जी यूज़ करने वाला है। जिसका जितना पावर उतना ही एनर्जी क्या करने वाला है? यूज़ करने वाला है। देखो, पावर अगर बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो जो जितना पावर का होगा उतना ही वो एनर्जी यूज़ करने वाला होगा। जैसे कि हम एक बात करते हैं कि आप हीटर यूज़ करो, रूम हीटर हो गया या कोई भी हीटर खाना बनाने के लिए, वो हीटर यूज़ करो, तो उसमें देखो कितने वाट का होता है, 1500 वाट, 2000 वाट, ठीक है। और एक LED बल्ब यूज़ करो, कितना वाट का होगा? तो 10 वाट, 15 वाट, 20 वाट, इस तरह का था, 20 वाट इस तरह का आता है। तो उसके पावर कम हो गए, मतलब एनर्जी उसका क्या होगा? वो कम यूज़ करेगा, ठीक है। तो उसमें टाइम मल्टीप्लाई करें, टाइम तो आपका फिक्स होगा ना, टाइम आधा घंटा, 1 घंटा, हाफ एन आवर, जो भी आप यूज़ करेंगे टाइम तो फिक्स होगा, टाइम तो चेंज नहीं करेगा। लेकिन इसका जो पावर होगा ना, वो चेंज कर जाएगा। पावर हम लोग डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे उसका पावर क्या कर जाता है? चेंज कर जाता है। गॉट इट? उसका पावर कैसे चेंज करता है? उस डिवाइस पे चेंज करता है कि कौन सा डिवाइस हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक का हम जूल में एनर्जी निकालते हैं और देखते हैं उसका किलोवाट आवर में चेंज करके कैसे होगा और कितना होगा। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं आपके घर का, जो हम इलेक्ट्रिक बिल निकालने वाले हैं अभी, ठीक है, कि आपके घर में कितने सारे डिवाइस होते हैं और कितनी चीज़ें यूज होती हैं, उस तरह की चीज़ें हम अभी निकालने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक बिल तो आपको अभी ये नहीं पढ़ना होगा, बिकॉज यू हैव टू रीड इन दिस क्लास 10th। आपको इलेक्ट्रिक बिल के बारे में कहाँ पढ़ना है? क्लास 10th में पढ़ना है। लेकिन हम लोग उसको क्या करेंगे, अभी चेंज करके देखेंगे। जो एनर्जी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो एनर्जी जो यूज़ करेंगे, दूसरे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एनर्जी हम यूज़ करेंगे उसको हम लोग जूल में चेंज करके देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान देना है। ये चीज़ आपको कहाँ पढ़ना है? ये जो आपको पावर है या वाट के बारे में, वोल्ट के बारे में जो समझाए, वो आपको 10th क्लास में पढ़ना है। लेकिन फिर भी हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा वर्क के बारे में कुछ चीज़ें, एनर्जी के बारे में कुछ चीज़ें, और किलोवाट आवर में उसको हम कन्वर्ट करके चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक नंबरिकल लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, एक नंबरिकल लिखते हैं। हमने क्या किया कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना देखा? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। हमने ये देख लिया 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू इतना। अब चलो मान लो हम लिखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या लिखते हैं? जो लिखते हैं, अ पर्सन applied force, a person applied force of 5000 Newton, force of 5000 Newton, ठीक है। 5000 न्यूटन, 5000 न्यूटन का फोर्स लगाता है। कितना न्यूटन का फोर्स लगाता है? 5000 न्यूटन का फोर्स लगाता है। कितना न्यूटन का फोर्स लगाता है? 5000 न्यूटन का फोर्स लगाता है टू ब्रिंग a stationary body in motion, and body moves 100 मीटर, ठीक है। बॉडी कितना मूव किया? 100 मीटर मूव किया। फाइंड एनर्जी इन कॉमर्शियल यूनिट, एंड ऑल्सो एक क्वेश्चन और इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं, एंड
also find work also find power used by power applied by that person in 5 मिनट। मान लो 5 मिनट कम कर देते हैं थोड़ा, ठीक है, 2 मिनट कर देते हैं, ठीक है। 2 मिनट में ये आदमी ने क्या किया, 5000 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5000 न्यूटन का फोर्स लगाया, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, 5000 न्यूटन का फोर्स लगाया और बॉडी को 100 मीटर तक मूव करवा दिया। कितने मिनट में? टाइम दिया पे 2 मिनट। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, या वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ? 5000 न्यूटन, 5000 न्यूटन। एस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? 100 मीटर, 100 मीटर। जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसको तो 5 पे कितना 0, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, इतना जूल, ये आएगा ना 3250। हाँ, इतना जूल हो गया। इतना जूल उसने क्या किया, इतना जूल उसने क्या लगाया, एनर्जी, ठीक है। इतना जूल उसका एनर्जी वेस्ट हुआ उस बॉडी को मूव करवाने के लिए। यू हैव टू चेंज इट इन किलोवाट आवर। किस में चेंज करना है, किलोवाट आवर में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे किलोवाट आवर में, देखिए यहाँ पे लिखिए, लिखा हुआ है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, 1 2 3 4 5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, ठीक है। 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर, ठीक है। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोवाट आवर, ये 1 जूल हो जाएगा, है ना, किलोवाट आवर। अब क्या करेंगे, हमको कितना जूल के लिए निकालना है भाई, तो हमको 5000, 5 इंटू 10 पावर 5 जूल के लिए निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल के लिए इतना, तो इतने जूल के लिए कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं ना। 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोवाट आवर। इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आने वाला, देखो जरा उस तरफ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू कितना आएगा, ये ऊपर जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3.6 किलोवाट आवर। इसको करेंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3.6। तो क्या होगा, 10 टू पावर माइनस 1 है तो कहाँ चला आएगा, नीचे आएगा, एक्सपोनेंट का रूल। 3.6 इंटू 10 किलोवाट आवर, ठीक है। इसको जब डिवाइड पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो ऊपर 10 चला जाएगा, इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर दिए तो 5/36 यूनिट भी लिख सकते हैं ना। किलोवाट आवर कैन बी रिटन एज यूनिट। किलोवाट आवर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं। इसको क्या करो, डिवाइड करो, डिवीजन कर सकते हैं आप। तो डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा, 0.1 डिवाइड कर लें, 5 इज डिवाइडेड बाई 36, तो 0.1 36 हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, 4 1 0 4 टाइम्स ना, 4 टाइम्स, यानी कि 1.4 किलोवाट आवर। इतना किलोवाट आवर एनर्जी यूज कर रहा है, ठीक है। 0.14 किलोवाट आवर एनर्जी वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है उस डिवाइस को इतना मूव करवाने के लिए। सोचो किलोवाट आवर में यूज करते हैं तो कितना छोटा एनर्जी वो यूज कर रहा है ना, 0.14 किलोवाट आवर, बहुत कम एनर्जी वो यूज कर रहा है किसी भी चीज को क्या करने के लिए, मूव करवाने के लिए। कितना मीटर, 100 मीटर। फोर्स कितना लगा रहे हैं, 5000 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इतना छोटा एनर्जी। और सोचो हम लोग जो यूनिट में एनर्जी यूज वेस्ट कर देते हैं, 10 यूनिट 15 यूनिट 20 यूनिट हम लोग एनर्जी वेस्ट करते हैं। सोचो कितना एनर्जी वेस्ट कर रहे होंगे, आदमी को कितना काम करना पड़ेगा इतना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, बहुत काम करना पड़ेगा। हम लोग फ्री में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ध्यान देंगे, सेव करेंगे, सेव इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आज के बाद पंखा वगैरह ऐसे ही चला करके नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, जरूरी रहेगा तभी उसको हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपको फाइंड करना पावर। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम होता है। तो एनर्जी आपका क्या है, देखो इधर, पावर इज इक्वल टू एनर्जी। वो किलोवाट आवर वाला एनर्जी यूज नहीं करेंगे, अगर किलोवाट आवर वाला एनर्जी यूज करेंगे भी हम लोग तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे टाइम को
टाइम को किस में चेंज कर देंगे, टाइम को किस में चेंज करेंगे, आवर में चेंज करेंगे। बहुत मुश्किल काम है वो, उतना नहीं करेंगे हम लोग सीधा क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे तो हमारा आसानी से वॉट में निकल जाएगा। ठीक है, जूल पर सेकेंड ही था ना, जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉट। पहले जो लिखे थे वो क्या लिखे थे हम लोगों ने, क्या लिखा था, जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉट, ये लिखा था हमने ना, जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉट। तो इसको जूल तो हाई ऑलरेडी, एनर्जी जो यहाँ मिला हमको जूल में मिला, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो सेकेंड आ जाएगा, लेकिन उसको सेकेंड में लेना है। तो जूल कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁵ और टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, है ना, 2 मिनट। पावर इज इक्वल टू हो गया 5 × 10⁵, और इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, 2 × 60, यानी पावर इज इक्वल टू हो गया 5 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 120। अब इसको क्या करना है, ये हो जाएगा वॉट में, किस में आ जाएगा, वॉट, W। ठीक है, क्योंकि हमने लिखा था वॉट इज इक्वल टू क्या था, पिछला आप देखिए, थोड़ा सा पहले जाइए लेक्चर देखिए, तो W इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। हम सॉल्व कर दें क्या ऊपर में, चलो ऊपर में कैलकुलेशन हम करके सॉल्यूशन इसका निकाल देते हैं। तो सॉल्यूशन आएगा 5 डिवाइडेड बाई 120, यानी कि 12 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट देंगे, 12 4 जा 48, बचा कितना 2 0, 12 1 जा 12, 8 0 आएगा 1.4। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवीजन करने के बाद हम सीधा रिजल्ट लिख दें, चलिए सीधा रिजल्ट लिख देते हैं। तो इसका रिजल्ट आएगा 4.1 × 10⁻3। क्या रिजल्ट आएगा इसका, 4.1 × 10⁻3 वॉट। इतना इसको क्या करना पड़ेगा, इतना इसको पावर अप्लाई करना पड़ेगा। जब इतना पावर अप्लाई करेगा तब जाकर उतना वो वर्क होने वाला है। ठीक है, उतना वर्क करने के लिए पावर उसको इतना अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम इज गिवन 2 मिनट ना, 2 मिनट। तो इसको कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3 आएगा ना, 1 पॉइंट यहाँ किसका है, तो इसको हो जाएगा 4 और 1 0 यहाँ था तो 3 हो गया। चलो ठीक है, ओके, सब कुछ क्लियर हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको नॉमरिकल्स मिल सकते हैं, सिंपल नॉमरिकल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जब 11th क्लास में पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा अलग अलग टाइप्स के नॉमरिकल मिल सकते हैं। यहाँ पे तो सिंपल ही नॉमरिकल्स आपको पढ़ना, पूरा टॉपिक ही आपका सिंपल है। इरेज कर दे इसको, ओके इरेज करते हैं। चलिए ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट शुरू करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या शुरू करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग शुरू करने वाले हैं। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको बताया गया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से क्या होता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकता और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता, ना ही एनर्जी को बनाया जा सकता, ना ही खत्म किया जा सकता। इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को क्या कर सकते हैं हम लोग, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। गॉट इट, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो देखते हैं इसी चीज को लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law energy neither be created nor be destroyed। ठीक है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी नहीं क्रिएट किया जा सकता, ना ही वो डिस्ट्रॉय, यानी कि नहीं बनाया जा सकता, ना ही वो खत्म किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, एनर्जी ना ही क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ और केवल सिर्फ एनर्जी को क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था कि डीजल या पेट्रोल हम लोग यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक करंट मिलता है और उसको बल्ब जलाने के लिए आता है। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी था, जो स्टोर्ड एनर्जी था, उसका हम लोग यूज़ किस में कर लिए, उसका यूज हम लोग किस में कर लिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ कहाँ कर लिए, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, फैन चलाने के लिए, विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, विंड एनर्जी। ठीक है, या फिर जो आपका पानी जमा होता है,
जो आप ये बनाते हो, क्या नाम है उसका, डैम बनाते हो, तो डैम में जो पानी स्टोर होता है, वाटर जो स्टोर होता है, तो पहाड़ से पानी गिरता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट कंटेन पोटेंशियल एनर्जी। जो मोशन में होता है काइनेटिक एनर्जी, फिर वो स्टोर होता है डैम में, तो क्या होता है वो फिर से वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, फिर से वो पोटेंशियल एनर्जी वो फिर वो छोड़ते थे काइनेटिक एनर्जी होता है, और उसी से प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो सिर्फ चेंज होते रहता है, ना ही एनर्जी बनाया जा सकता है और ना ही एनर्जी को खत्म किया जा सकता है। उसी थ्योरी का जो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूफ कैसे होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे छोटा सा। मान लीजिए ये आपका सम हाइट है, कुछ हाइट है, ये h हाइट है, दिख रहा है आपको, h हाइट है ये। मान लीजिए कि यहाँ पर से किसी बॉडी को गिराया गया, इस हाइट से किसी बॉडी को गिराया गया, तो यहाँ पे जब आएगा कोई बॉडी आएगा, तो इस कंडीशन में u इज इक्वल टू क्या होगा, 0। हाइट तो होगा ना कुछ, u यहाँ पे रेस्ट में बॉडी है ना, तो u इज इक्वल टू 0। मान लो a पॉइंट है यहाँ पे b पॉइंट है और यहाँ पे c पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे u का वैल्यू क्या होगा, 0। मास इसका मान लो कि m है, मास कितना है, मास m है, तो मास तो कभी चेंज करेगा नहीं, ठीक है। g का वैल्यू क्या होगा, जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा, g को आप g छोड़ दो, एक्सेलरेशन जो होगा एक्सेलरेशन g ही हो जाएगा। लिख दे क्या, एक्सेलरेशन छोड़ो ना, एक्सेलरेशन रिमेन g, एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, g हम पे g ले लेते हैं, 9.8 वगैरह नहीं ले रहे हैं, सिर्फ g ले रहे हैं, ठीक है। 4.a करते हैं तो क्या होगा, या ऑन पॉइंट a, अगर a पॉइंट पे चलते हैं तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो u का वैल्यू कितना, 0। मास कितना हो जाएगा, m kg, है ना। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी लिखने का जरूरत नहीं, वो तो यही रहेगा। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, हाइट इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट लिख लो आप यहाँ पे HEIGHT, हाइट इज इक्वल टू h, हाइट कितना होगा, कैपिटल H हो जाएगा ना, यहाँ से हम चाहें तो कैपिटल H हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे a पॉइंट के लिए u का वैल्यू 0, मास m kg, और ये निकल गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका, देखना जरा, mgh, ठीक है। तो m मास तो m ही रह जाएगा, g भी g रह जाएगा, लेकिन h आपका क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, h चेंज कर जाएगा। अब यहाँ पे फाइंड करो काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mv स्क्वायर, तो 1/2 m का वैल्यू m रह जाएगा, लेकिन v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। हाउ इट बिकम 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है ना, मोशन में तो है नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 0 करेंगे पूरे से तो 0 हो जाएगा। अब देखो मैकेनिकल एनर्जी अगर हम फाइंड करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी तो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी क्या, mg और कैपिटल H, मतलब क्या हो गया, mgh। ये फर्स्ट केस हो गया, सही है। अब चलो सेकेंड केस बी पॉइंट के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। mgh निकल गया फर्स्ट कंडीशन, 4.b, बी पॉइंट के लिए बात करेंगे हम। तो अगर बी पॉइंट के लिए बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया, मान लो h हाइट तक आ गया, ये हाइट h है, तो ये हाइट क्या हो जाएगा, h माइनस h। ध्यान से देखो तो ये हाइट क्या हो जाएगा, h माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगा ना। ये हाइट जो होगा क्या हो जाएगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये आपका हो गया हाइट, कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो गया। अब पॉइंट बी के लिए अगर हम फाइंड करेंगे तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो हाइट ये ना, हाइट मेजर करेंगे नीचे से, हाइट ये मेजर करेंगे, तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, हाइट इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। मास इट रिमेन सेम, तो m हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी भी सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ v होगा, तो यहाँ पे जब आएगा तो v का वैल्यू क्या होगा, देख लें जरा, v इज इक्वल टू क्या होने वाला है, देखो जरा, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। लेकिन टाइम यहाँ पे तो है नहीं, तो ये तो लगा नहीं सकता मैं यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में नहीं लगा सकते, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन के लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है। तो हम सीधा क्या लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। कौन सा इक्वेशन लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे भी थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। तो भाई थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, v निकालने के लिए भाई थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का तीसरा इक्वेशन हम लगाएंगे। तो मोशन का जब तीसरा इक्वेशन लगाएंगे तो उस कंडीशन में v इज इक्वल टू क्या, देखो h इज इक्वल टू होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, ऐसा ही होता है। लेकिन हाइट के लिए करेंगे, अगर ऊंचाई से करेंगे तो अच्छा चलो कोई बात नहीं, h कर देंगे उसको, v स्क्वायर हो जाएगा, माइनस u का वैल्यू क्या होगा, रेस्ट से शुरू हुआ था ना, रेस्ट से, तो u का वैल्यू 0 टू a बिकम g। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो H2Hg इज इक्वल टू वी स्क्वायर। 2Hg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। चलिए इसका फिर से हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या आता है, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी m का वैल्यू तो m रह जाएगा, g भी सेम रह जाएगा, लेकिन h का वैल्यू क्या हुआ, हाइट देखो तो हाइट अब ये काम करेगा यहाँ पे, है ना, h माइनस एच। तो इसको करेंगे तो mgh माइनस mgh, ये हो जाएगा mgh हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो इसका। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, 1/2 mv स्क्वायर। अभी हम बी पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv स्क्वायर हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जरा, 1/2 m रिमेन m एंड v का वैल्यू देखो, v का वैल्यू कुछ आया होगा यहाँ पे, v स्क्वायर का वैल्यू आएगा ना पे, देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2hg, ये से ये कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, mgh। देखो यहाँ m बचा, यहाँ g बचा, h mgh हो गया। अब मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करो। मैकेनिकल एनर्जी को हम शॉर्ट में m ही लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखो mg कैपिटल H माइनस mg स्मॉल h। देखो mgh कैंसिल, स्मॉल वाला बचा क्या, mgh। ध्यान देखो दूसरा कंडीशन और पहला कंडीशन, दोनों कंडीशन में mgh बराबर हो गया। मैकेनिकल एनर्जी यहाँ भी और मैकेनिकल एनर्जी यहाँ भी, दोनों केस में बराबर हो गया। अब थर्ड केस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थर्ड केस हम ऊपर कर देते हैं, इसको इरेज कर दें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने नोट कर लिया, नहीं किया तो जल्दी से करो, इरेज कर दें। चलो इरेज कर दिए, ओके। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे पॉइंट सी के लिए और चेक करेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, तीनों मैकेनिकल एनर्जी बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। चलिए इतना हो जाना चाहिए, ओके कर लेते हैं। चलिए एट पॉइंट सी करते हैं। एट पॉइंट दिखेगा, एट पॉइंट सी दिख रहा है ऊपर में, एट पॉइंट सी हम लोग करते हैं। तो एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा, देखो एट पॉइंट सी अगर देखेंगे तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एट पॉइंट सी करेंगे तो हाइट इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे तो mgh, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट 0 ना, तो mg इंटू 0, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 0 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया यहाँ पे, 0 हो गया। दिख रहा सबको, ओके। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए फिर से v चाहिए हमको, ठीक है। तो h इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2g फार्मूला होता है। तो h इंटू 2g, अच्छा यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे जो हम हाइट देखेंगे तो ये कितना हाइट ये कवर किया, यहाँ से चल करके कितना हाइट ये कवर किया, डिस्टेंस ना, ये कितना डिस्टेंस इसने क्या किया, कवर किया। तो यहाँ से चला 0, यहाँ तक आके कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, टोटल h डिस्टेंस कवर किया। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा ये इतना इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2g कैपिटल H। अब फाइंड करेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर, है ना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m रिमेन m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, 2gh, 2 से 2 कैंसिल, सॉरी h का वैल्यू है ना, कैपिटल h यहाँ पे, है ना। तो क्या हो गया, mg कैपिटल H। अब देखो मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करेंगे तो फिर से पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और प्लस काइनेटिक एनर्जी mg कैपिटल H। तो क्या हो गया, mgh, ये हो गया आपका, यानी कि तीनों केसेस में, ठीक है, तीनों केसेस में एट पॉइंट यहाँ पे लिख दे। चलिए यहाँ लिख देते हैं, एट पॉइंट A, B and C, A, B and C, mechanical energy is same, mechanical energy is same, है ना, ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया।
ठीक है, इसको अच्छे से आप नोट करेंगे, यहाँ लिखे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से लिखा हो। पहले ये वाला पार्ट करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, उसके बाद फिर ये करेंगे। इसको डिवाइड कर देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है, ये पूरा ऊपर वाला कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, सारे को पार्ट वाइज हमने क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। 1 2 3 4 5 ऊपर का सबको दिख रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा सीधा कर दे। ओके, अब सबको दिख रहा है ऊपर का। चलिए, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर, सबको समझ में आ गया। इरेज करें इसको। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, नए वीडियो में हम लोग मिलेंगे। नए वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो नंबरिकल्स देखेंगे, और एक फार्मूला मैंने बताया था आपको कि हम ड्राइव करेंगे उसमें, और उसमें क्या ड्राइव करने वाले थे फार्मूला, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, और डिफरेंट टाइप्स के हम रिलेशंस यहाँ पे देख लेंगे इसमें। ठीक है, और नंबरिकल सॉल्व करके इस चैप्टर को एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।